हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज जो मैं लेकर आया हूँ वो स्पोकन इंग्लिश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसे हम कहते हैं टेंस। और दोस्तों, टेंस पे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें काफ़ी सारे कन्फ्यूजन होते हैं कि टेंस पे आईएनजी कहाँ लगेगा, थर्ड फॉर्म कहाँ लगेगा, सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में टेंस का सेशन तैयार किया है। आप इसे ज़रूर देखिए और आखिरी तक देखिएगा, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टेंस काल, हिंदी में हम टेंस को काल कहते हैं। अब हम इसकी सिंपल सी परिभाषा देखते हैं ताकि हम समझ में आ जाए कि टेंस होता क्या है। ऐसे नियम जो किसी काम की समय अवस्था स्टेट के बारे में जानकारी देते हैं। अब इस लाइन से ये तो समझ में आ रहा है किसी काम के समय अवस्था के बारे में बता रहे हैं, लेकिन अब हम एग्जाम्पल देखते हैं जिससे और ज़्यादा क्लियर हो जाए। रामू इज़ वर्किंग। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि काम की समय अवस्था क्या है। यहाँ पास वो है वर्किंग। वर्किंग जो है वो वर्ब है और इसी को ही हम काम बोल रहे हैं। अब यहाँ लिखा है राम इज़ वर्किंग, मतलब जो काम है वो अभी चल रहा है, रामू काम कर रहा है। तो यहाँ की समय अवस्था क्या है कि काम जो है वो चल रहा है, काम कर रहा है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। यू हैव टॉट स्टूडेंट्स, तुम छात्रों को पढ़ा चुके हो। अब यहाँ काम क्या है, टीच, टॉट उसका फॉर्म होता है टॉट स्टूडेंट, पढ़ा चुके हो, मतलब जो काम की अवस्था यह है कि वो काम हो चुका है, पढ़ाने का काम हो चुका है। इसे ही हम कहते हैं काल। काल कितने प्रकार के होते हैं, इसके पहले एक बहुत अच्छा चीज़ हमें जानना है। टेंस देखकर लोगों को क्या हो जाता है, टेंशन। अब कोई भी इंसान टेंशन किन चीज़ों का लेता है, 3 समय जिसका इंसान को टेंशन होता है। या तो वर्तमान काल की चिंता होती है उसको कि भाई कमाई नहीं हो रहा है, ठीक है, या कुछ और प्रॉब्लम है। या भूतकाल की चिंता होती है, भूतकाल में कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए रहते हैं जो उनके दिमाग में चलते रहते हैं, जिसकी वजह से तनाव होता है। तीसरा होता है भविष्यकाल, फ्यूचर की चिंता होती है, ये सभी को होती है। तो ये एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको समझाया है टेंशन वाली बात लेकर। तो इस प्रकार से हमारे 3 काल हो गए, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। टेंस 3 प्रकार के हो गए। अब देखते हैं इस पर क्या आता है। सिंपल इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट और चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये प्रेजेंट के अंदर 4 है। अब हमारे पास पास्ट में भी है, फ्यूचर में भी है, हम वो देखते हैं। सेम है बिल्कुल, सिंपल इंडेफिनिट, सिंपल या इंडेफिनिट एक हो गया, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर में भी सेम है। तो टोटल यहाँ पास 12 टाइप हैं टेंस के हमारे पास। अब आप बोलेंगे टेंस के बीच में ये फ़ोटो कहाँ से आ गया मूवी का, तो इसका एक रिलेशन है, मैं आपको बताता हूँ कैसे। ध्यान से समझिएगा। ये है, तो यहाँ ध्यान से समझिएगा ऐसा क्यों है कि यहाँ फ़ोटो आया। ये है फरहान, ये है राजू। ये दोनों क्या थे, आमिर खान के साथी थे 3 इडियट मूवी में। ये मूवी भी आप जानते हैं, वार मूवी, और बहुत चली थी। इस पे जो टाइगर श्रॉफ होता है, ये क्या होता है, ऋतिक रोशन का साथी होता है, ठीक है, हेल्प करने वाला होता है, आप ये बोल सकते हैं एक प्रकार से साथी होता है। ठीक इसी प्रकार से टेंस में कुछ चीज़ें हैं जो आपको आनी चाहिए, जिसके बिना आप टेंस समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। हम चलते हैं वहाँ। इसे कहते हैं हम हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में क्या होता है, डू, डज, इज, एम, आर, हैज़, हैव, हैज़ बीन, हैव बीन आते हैं। अब इतनी सारी चीज़ें आती हैं, हमें तो पता नहीं है किन के साथ आती हैं, तो देखते हैं। अभी हमने 4 टाइप की बात की थी। सिंपल इंडेफिनिट की बात करेंगे, उनके साथ लगेगा डू, डज। कंटिन्यूअस की बात करेंगे, लगेगा इज, एम, आर। परफेक्ट की बात करेंगे, हैज़, हैव लगेगा। परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करते हैं अगर हम हैं, तो इसके साथ लग जाएगा हैज़ बीन, हैव बीन। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आता है, मेन वर्ब। स्लीप, गो, ईट, वॉक, रन, पुश। अगर आप मेरे पिछले 2 वीडियो देखेंगे तो मैंने वर्ब, बेसिक वर्ब के बारे में बताया है काफ़ी अच्छे से। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप वो देख सकते हैं, ऊपर आई बटन में लिंक उसका दिया हुआ है। स्लीप, गो, ईट, वॉक, रन, पुश, इसको हम लगाते हैं
किसी भी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के साथ। चलिए, तो आपको ये तो समझ में आ गया कि ये पोस्टर क्यों लगाया था। जैसे आमिर खान और ऋतिक रोशन के साथ ही इनके साथी होते हैं, उसी तरह मेन वर्ब के भी साथी होते हैं हेल्पिंग वर्ब। इनके बिना सेंटेंस की कल्पना नहीं की जा सकती। अब कुछ और रूल्स हैं जो हमें जानने हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट रूल्स। सब्जेक्ट, ये हमें जानना बहुत ज़रूरी कि सब्जेक्ट होता क्या है। यहाँ पर सब्जेक्ट के बिना हम टेंस का लाइन बना नहीं सकते, इसलिए हमें चाहिए होता है सब्जेक्ट। तो आप जान जाइए सब्जेक्ट होता है क्या है। आई वी यू दे। आई का मतलब आपको पता है मैं, वी का हम, यू का तुम, दे का वे। एक दूसरा ग्रुप होता है ही शी इट नेम। ही का मतलब वह और शी का मतलब भी वह होता है, लेकिन ये फीमेल के लिए यूज़ होता है। इट या वस्तु जो होते हैं इन सब के लिए इट का यूज़ होता है। और नेम, नाम मतलब सुरेश है, शांति है, नरेश है, कुछ भी है। तो इन्हें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। अब एक और नियम समझिए। एक आदमी है, इसे हेलमेट की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये पैदल चल रहा है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक रूल होता है जिसमें बहुत सारे वर्ब के साथ एस या एस लगता है, ईट्स, वॉक्स, गोज। लेकिन जैसे एक पैदल आदमी चलने वाले को हेलमेट नहीं चाहिए होता, उसी तरह आई वी यू दे के साथ कभी भी एस और ई एस की ज़रूरत नहीं होती है। वहाँ आप सीधा लिख सकते हैं ईट, वॉक और गो। अब एक ये बाइक में जा रहा है बिना हेलमेट के, तो बिना हेलमेट के जाएगा तो क्या होगा, इसका एक्सीडेंट होने के चांस बढ़ जाएंगे। और ये गलत भी है बिना हेलमेट के जाना, तो यहाँ हेलमेट चाहिए। उसी तरीके से जब भी किसी लाइन में ही शी इट नेम आता है टेंस के, तो एस और एस विद वर्ब, ईट्स, वॉक्स, गोज। कोई भी वर्ब है एस या एस लग जाएगा। इतना आप जान लीजिए, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल। आगे हम जब सेंटेंस बनाएंगे तो हमें ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर से देखिए, सब्जेक्ट आई वी यू दे। अब ये क्यों लिखा है, क्योंकि हमें इन सब के साथ ज़रूरत होती है और भी कुछ चीज़ों की, जिसे हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब के लिए नेक्स्ट देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का रूल क्या बोलता है वर्ब के साथ। आई अगर है सेंटेंस पे तो हमेशा एम लग जाएगा। वी यू दे के साथ लगता है आर हमेशा। ठीक ऐसे ही शी इट नेम, मैंने आपको पहले ही बताया ये दो अलग अलग ग्रुप हैं, इसलिए इनके साथी भी अलग अलग होते हैं। ही शी इट नेम, इज़, सबके साथ इज़ लग जाएगा। ये कंटिन्यूअस का रूल हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का रूल। प्रेजेंट परफेक्ट के रूल में क्या होता है, सिंपल है, इन चारों के लिए हैव लग जाएगा हम जब परफेक्ट बनाएंगे तो। इसीलिए थोड़ा ध्यान से समझिएगा यहाँ पर इसके साथ क्या लग रहा है। ही शी इट नेम हैज़ लग जाएगा। अब चलिए, अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमको समझना है, आप देख सकते हैं ये लड़की क्या कर रही है, सलाद खा रही है। क्या खा रही है, सलाद। ये जो अंकल बैठे हैं क्या चला रहे हैं, ये गाड़ी। ये जो प्लेयर खेल रहा है क्या खेल रहा है, ये फुटबॉल। और ये लड़की पुस्तक पढ़ रही है, बुक पढ़ रही है। क्यों मैं इन चीज़ों पर इतना एम्फेसाइज कर रहा हूँ, क्योंकि इनको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट या कर्म। कोई भी वर्ब है वो कुछ काम कर रहा होता है, ठीक है। सारे वर्ब पे अप्लाई नहीं होता, लेकिन बहुत सारे वर्ब पे होता है कि वो कुछ काम करते रहते हैं। जैसे ईटिंग, लेकिन ईटिंग क्या ईटिंग, सलाद ईटिंग। ये ड्राइविंग, ड्राइविंग क्या ड्राइविंग, व्हीकल, व्हीकल। प्लेइंग क्या प्लेइंग, फुटबॉल। रीडिंग, बुक। अब मैंने ये क्यों बताया, इसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। अब ये पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट। वो जो मैंने आपको चीज़ें बताई वो यहाँ यूज़ होंगी। प्रेजेंट इंडेफिनिट हम किसको बोलते हैं, जिसमें समय का पता ना चले। और प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो लाइन होते हैं ता है, ते है, ती है में ख़त्म होते हैं। पहला हम बनाएंगे पॉजिटिव टाइप का सेंटेंस। यहाँ से आपको चीज़ें और अच्छे से समझ में आने लगेंगी। पॉजिटिव सेंटेंस मतलब उस पर कोई नहीं वाला लाइन नहीं होता, कोई क्वेश्चन नहीं होता, वो सिंपल होता है कि वो करता है या जाता है या खाता है, उसको बोलते हैं हम पॉजिटिव या अफर्मेटिव। ये है फॉर्मूला, मैंने आपको बताया था। सब्जेक्ट आई वी यू दे वाला एक गैंग था
और एक था ही शी इट नेम वाला गैंग। V1 का मतलब है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और आप वर्ब मेरे पुराने वीडियो में देख सकते हैं, जिसका लिंक मैंने आपको ऊपर आई बटन में भी दिया हुआ है। वर्ब क्या होता है और वर्ब क्या है ये। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट मतलब जो मैंने आपको अभी लास्ट स्लाइड में बताया, ये सारी चीज़ें ऑब्जेक्ट होती हैं, है ना। अब हम पहला एग्जाम्पल देखते हैं। सुनैना आम खाती है। अब देखिए ती है, तो आप बिल्कुल समझ जाइए अगर ती है आ रहा है लास्ट पे तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये इसकी निशानी होती है। ज़्यादातर केस में ऐसा ही आएगा आपको, ता है, ती है, ते है। सुनैना आम खाती है। अब यहाँ सब्जेक्ट क्या है, हमने देखा था ही शी इट नेम नाम, तो सुनैना एक नाम है, सुनैना, तो ये हो गया सब्जेक्ट। उसके बाद खाती है मतलब खाना, खाना हो गया वर्ब, और आम जो है ये है ऑब्जेक्ट, ये हो गया ऑब्जेक्ट। अब इसका लाइन बनाते हैं। सुनैना ईट्स अ मैंगो। अब देखिए सुनैना जो है ये हो गया सब्जेक्ट, ईट्स हो गया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और अब यहाँ एस लगा है। एस क्यों लगा है, क्योंकि हमने जो एक गैंग बताया था आपको, उस पर हमने क्लियर किया था कि नाम के साथ जो वर्ब होते हैं उसमें एस लग जाता है। ये रहा, ही शीट नेम के साथ क्या होगा, एस या एस लग जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। वे स्कूल जाते हैं। अब वे को हम क्या बोलते हैं, दे, और सिंपल जाते हैं को हम बोलते हैं जाना, मतलब गो। दे गो, और ऑब्जेक्ट हो गया टू स्कूल, दे गो टू स्कूल। आप टेंस में एक बात जान लीजिए, अगर आपको सब्जेक्ट और वर्ब इन दोनों का यूज़ पता चल गया और जमाने आ गया, तो टेंस आपके लिए सबसे इजी चीज़ है। आपका पूरा फोकस सब्जेक्ट और वर्ब में होना चाहिए, और ये टेंस बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, ये दो एग्जाम्पल हमने देख लिया। चलिए अब हम ये देख लेते हैं। सुनैना जो है सब्जेक्ट है, इट्स वर्ब फर्स्ट फॉर्म, और एस लग गया, मैंगो ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट भी है प्रेजेंट इंडेफिनिट ही है, लेकिन इस बार हम आपको बताएंगे नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। इसका फॉर्मूला देखिए, सब्जेक्ट सेम है, V1 भी है, ऑब्जेक्ट भी है, लेकिन यहाँ पास हमारा क्या लग रहा है, डू डज लग रहा है, और साथ में नॉट लग रहा है। ओके, अब याद करते हैं हम पुराना स्लाइड। इस स्लाइड में देखिए सिंपल इंडेफिनिट हम बना रहे हैं अभी। हेल्पिंग वर्ब क्या था, डू डज, है ना। हम बस ये यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पास भी ये डू डज हो गया, इसके साथ नॉट लग जाता है। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। सुनैना आम नहीं खाती है। ठीक है, सुनैना क्या है, सब्जेक्ट है, खाना वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसमें वर्ब क्या है, खाना। खाना को हम क्या बोलते हैं, ईट, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा ईट। ऑब्जेक्ट क्या है, आम ऑब्जेक्ट है हमारा, और डू डज तो लगना ही है क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और नॉट इसलिए क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। तो लाइन बन के आता है, ये हो गया सुनैना ईट अ मैंगो, और नॉट है, सीधा आ गया डज नॉट। अब डज नॉट क्यों लगा, डू नॉट क्यों नहीं लगा, क्योंकि हमने पढ़ा था वो जो गैंग होता है ही शी इट नेम, उस पर एस और यस लगता है, तो हम डू तो ले ही नहीं सकते, हमको वो लेना पड़ेगा जिसमें यस लगा हुआ है। तो हमने लिख दिया सुनैना डज नॉट ईट अ मैंगो, सुनैना आम नहीं खाती है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, वे स्कूल नहीं जाते हैं। तो सब्जेक्ट स्ट्रक्चर के हिसाब से देखते हैं, सब्जेक्ट है पहला वे, तो वे को बोलते हैं हम दे, और वर्ब क्या है, जाना, मतलब गो। ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल, दे गो टू स्कूल। लेकिन ये तो नेगेटिव सेंटेंस है, यहाँ हमको लगाना है नहीं, तो नहीं के लिए क्या लगा देंगे हम, डू नॉट। अब यहाँ डस क्यों नहीं लगा, क्योंकि जो दे है वो दूसरे गैंग का है, आई वी यू दे। आई वी यू दे के साथ क्या था, एस या एस हम नहीं लगा सकते वर्ब के साथ, तो यहाँ जो हम हेल्पिंग वर्ब लेंगे इस पे क्या हो जाएगा, डू। हाँ, एक दूसरी याद रखने वाली बात ये है, हम जब नेगेटिव बनाएंगे तो सुनैना नाम है,
लेकिन ईट के बाद यहाँ पास एस जो है नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि ईट पे एस लगने की जगह पे यहाँ हेल्पिंग वर्ब जो डज है यहाँ पास एस लग गया। अगर इस पे एस लग गया है तो आपको ईट में एस लगाने की ज़रूरत नहीं है। एक बार फिर से देखिए, सुनैना जो है ये सब्जेक्ट है, डज नॉट ये डज नॉट हो गया, ईट का ईट हो गया फर्स्ट फॉर्म वर्ब का, मैंगो ऑब्जेक्ट हो गया। अगला है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसका साइन क्या होता है? रहा है, रही है, रहे हैं। जिस लाइन के अंत में ये आता है उसको हम समझ जाते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, ये काम चल रहा है। कब स्टार्ट हुआ कब ख़त्म होगा ये नहीं पता, लेकिन ये काम अभी तो चल रहा है, इसलिए हम बोलते हैं इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस, क्योंकि कंटिन्यू चलता रहता है ये। सबसे पहले हम देखते हैं पॉजिटिव अफर्मेटिव। अब इसका हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट, फिर इज एम आर में कोई एक लगाना है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उस पर आईएनजी ऐड कर देंगे और फिर ऑब्जेक्ट। चलिए अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मैं गंदे कपड़े धो रहा हूँ। मैं को हम बोलते हैं आई, सब्जेक्ट है पहले, तो हम यहाँ पास आई लिख देंगे सबसे पहले, फिर इज एम आर। अब आई जब लिख रहे हैं तो आई के साथ क्या आता है? इज एम आर में एम आता है। पिछला स्लाइड हम प्रेफर करते हैं एक बार। इज एम आर है कंटिन्यूअस के साथ, है ना। अब इस पर भी क्या है, इसके साथ क्या लगेगा? कंटिन्यूअस का रूल हमने देखा था, अगर आई है तो उसके साथ एम लगेगा, वी यू दे है इसके साथ आर लगेगा, ई शीट नेम है तो इसके साथ इज लगेगा। तो यहाँ आई के साथ क्या लग गया? आई के साथ एम लगा, और ऑब्जेक्ट क्या है? गंदे कपड़े, तो ये डर्टी क्लॉथ्स यहाँ आ गया, ऑब्जेक्ट जैसा बना हुआ है, और वर्ब के साथ आईएनजी। तो धोना है यहाँ वर्ब, तो धोना को हम क्या बोलते हैं? वॉश। अब वॉश के साथ हमने लगा दिया आईएनजी, खत्म, आई एम वॉशिंग डर्टी क्लॉथ्स। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। हम हॉलीवुड मूवी देख रहे हैं। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पास? हम, तो हमने लिख दिया यहाँ पास वी, फिर इज एम आर। वी के साथ क्या लगेगा? अगर हम उस स्लाइड को प्रीफर करें तो वहाँ वी के साथ लगता है आर, तो वी आर हो गया। देखना को बोलते हैं वॉच, वॉच के साथ हम लगा देंगे आईएनजी, तो हो गया वॉचिंग, और ऑब्जेक्ट तो है हॉलीवुड मूवी, तो हो गया हॉलीवुड मूवी। अब देखते हैं हम, वी आर वॉचिंग हॉलीवुड मूवी। सिंपल। स्ट्रक्चर के हिसाब से आपको जमाते जाना है, और स्ट्रक्चर भी टफ नहीं है, बहुत इजी है। अगर आपका सब्जेक्ट क्लियर है और आपका वर्ब क्लियर है तो काफ़ी इजी है। बस ये याद रखना, ये कंटिन्यूअस है तो हमेशा चलता रहता है, हमेशा चल रहा है, तो लाइन भी ऐसे ही होंगे। मैं गंदे कपड़े धो रहा हूँ, मैं मूवी देख रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ। एक बार फिर से देखिए, आई जो है सब्जेक्ट है, एम जो है हेल्पिंग वर्ब, वॉशिंग वर्ब आईएनजी लगना था तो वॉश के साथ आईएनजी लग गया, डर्टी क्लॉथ ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, ये फिर कंटिन्यूअस है क्योंकि हम इस बार नेगेटिव लाइन बना रहे हैं। वो तो पॉजिटिव लाइन था, अब नेगेटिव लाइन देखिए। ये बहुत सिंपल है, ज़्यादा फ़र्क होता है नहीं, फॉर्मूला बिल्कुल सेम है पहले जैसा, बस इज एम आर के बाद नॉट लग गया है। आपको करना कुछ नहीं है, बस नॉट लगाना है। मैं गंदे कपड़े नहीं धो रहा, तो हमें पता है आई एम वॉशिंग डर्टी क्लॉथ्स, ये पहले जैसा ही है, आई एम वॉशिंग डर्टी क्लॉथ्स। लेकिन यहाँ नहीं लग गया, नहीं धो रहा है, तो हमको करना कुछ नहीं है। फॉर्मूला के हिसाब से एम आर नॉट, एम आर के बाद क्या लगना है? नॉट लगाना है, तो यहाँ लग गया नॉट। सिंपल, आई एम नॉट वॉशिंग डर्टी क्लॉथ्स। नेक्स्ट, हम हॉलीवुड मूवी नहीं देख रहे हैं। अब इसका भी सेम है, वी आर वॉचिंग हॉलीवुड मूवी, ये ठीक है, लेकिन यहाँ आ गया नहीं, तो नहीं के लिए क्या है? वी आर नॉट वॉचिंग हॉलीवुड मूवी। नेक्स्ट देखते हैं प्रेजेंट में, प्रेजेंट परफेक्ट। अब परफेक्ट जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि परफेक्ट मतलब वो काम परफेक्ट हो चुका है, वो काम कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, इसलिए बता रहा प्रेजेंट परफेक्ट है तो वर्तमान का, लेकिन वो ये भी बता रहा है काम के समय की अवस्था वो पूरी हो चुकी है। देखिए, चुका है, चुके हैं, चुकी है से इसका निशानी होता है, ये
उस सेंटेंस के आखिरी में होता है हिंदी लाइन में। पॉजिटिव अफर्मेटिव स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट सेम वैसा ही है। अब यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब है, हैज़ या हैव। ये हमने पहली स्लाइड में देखा था, ये हमने देखा है। हम जब परफेक्ट की बात कर रहे हैं तो हैज़ और हैव यहाँ पास लगता है, इसलिए परफेक्ट के साथ हैज़ या हैव लगा। अब हमको देखना ये है कि कौन से सब्जेक्ट के साथ हैज़ लगता है, किसके साथ हैव लगता है। ये स्लाइड आपको याद है, सब्जेक्ट के साथ हमने बताया था किसके साथ क्या लगेगा। प्रेजेंट परफेक्ट रूल्स हैव लगेगा। IVU के साथ क्या लग जाएगा, हैव लग जाएगा। ई शीट नेम के साथ क्या लगेगा, हैज़ लगेगा। क्या प्रेजेंट परफेक्ट रूल्स बोलता है। IVU के साथ लग जाएगा हैव, ई शीट नेम के साथ लग जाएगा हैज़। पहला हम एग्जाम्पल लेते हैं, वह दूध उबाल चुके हैं। पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं, वह दूध उबाल चुकी है। शी हैज़ बॉइल्ड मिल्क। सिंपल है, शी सब्जेक्ट है, अब तो पता चल ही गया है शी है, और उस ग्रुप के हिसाब से अगर शी है, ही शी इट नेम है, उसके साथ लग जाएगा हैज़। हैज़ या हमें कोई एक लगाना है, और ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपका सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट अगर शी है तो हम यहाँ से हैज़ ले लेंगे, शी हैज़। वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या हो गया, बॉइल्ड, और ऑब्जेक्ट हो गया मिल्क। एक और एग्जांपल लेते हैं, तुम माउंट एवरेस्ट चढ़ चुके हो। तुम के लिए हमारा लगता है यू। अब आपको माउंट एवरेस्ट को ध्यान नहीं देना है, आप अपना ध्यान सब्जेक्ट पर रखिए और वर्ब पर रखिए। चढ़ना को हम बोलते हैं क्लाइम। चढ़ चुके हैं परफेक्ट है, परफेक्ट में क्या होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है और सब्जेक्ट के बाद लग जाता है हैज़ या हैव। लेकिन तुम यू है, और यू जिस ग्रुप में आता है उसमें यू के साथ लगता है हैव। यू हैव क्लाइम द माउंट एवरेस्ट। तुम माउंट एवरेस्ट चढ़ चुके हो। अब वर्ब का थोड़ा सा बता दूं मैं आपको। वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं, इन दोनों पे हमने क्या किया है वो देखिए आप। बॉयल, बॉइल्ड, बॉइल्ड, तो ये परफेक्ट टेंस था, इसलिए हमने हैज़ हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाया और बॉइल्ड ले लिया यहाँ पास, क्योंकि वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है परफेक्ट। क्लाइम, चढ़ना, क्लाइम्ड, क्लाइम्ड, यहाँ भी हमने थर्ड फॉर्म लिया क्योंकि वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है क्लाइम्ड। शी जो है वो सब्जेक्ट है, हैज़ जो है हैज़ या हैव ये हो गया, बॉइल्ड का हो गया तो ये थर्ड फॉर्म है, और मिल्क हो गया ऑब्जेक्ट। अब फिर से हम प्रेजेंट परफेक्ट का देखते हैं, नेगेटिव लाइन। सब्जेक्ट देखिए, फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, सब्जेक्ट हैज़ हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, सब सेम है, बस नेगेटिव है बोल के यहाँ नॉट लग गया है, ये आप याद रखिएगा। और नॉट जो होता है हेल्पिंग वर्ब के साथ ही लगता है। हैज़ और हैव हेल्पिंग वर्ब है, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था इस बारे में, ठीक है। अब ये लाइन आता है, वह दूध नहीं उबाल चुकी है, तो हमने अभी पहले स्लाइड में पढ़ा शी हैज़ बॉइल्ड मिल्क, ठीक है। अब करना कुछ नहीं है, नॉट लगा दो यहाँ पास, बन गया शी हैज़ नॉट बॉइल्ड मिल्क। दूसरा देखिए, तुम माउंट एवरेस्ट नहीं चढ़ चुके हो। यू हैव क्लाइम्ब द माउंट एवरेस्ट था, हैव के बाद यहाँ पास नॉट लगा दो, शी सब्जेक्ट है, हैज़ नॉट, हैव नॉट यहाँ लग गया, बॉइल्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म, मिल्क ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसको थोड़ा ध्यान से समझिए। हमने परफेक्ट पढ़ा जिसमें लगता है हैज़ हैव, ठीक है। कंटिन्यूअस पढ़ा जिसमें लगता है ING। मतलब ये एक ऐसा टेंस है जिस पे काम पूरा भी हो गया और चल भी रहा है। थोड़ा अजीब सा लग रहा है सुनने में, लेकिन हम एग्जाम्पल देखते हैं इसका। पहले हम देखते हैं पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस, जो बहुत सिंपल लाइन होता है। उसके पहले हम इसका फॉर्मूला देखते हैं। सब्जेक्ट का सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव, बस यहाँ पास बीन भी लग जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। वर्ब के साथ ING लगेगा यहाँ पास, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, फॉर और सिंस लगेगा, और फिर जो भी टाइम है वो लग जाएगा। मेघा सोमवार से गाना सुन रही है। अब देखिए, मेघा जो है वो गाना सुन भी रही है और सुन भी चुकी है। सोमवार से मतलब ये पहले कोई सोमवार था, तब से वो गाना चल रहा है।
सुन चुकी भी है और गाना चल भी रहा है, अभी तक चल रहा है। मेघा हैज़ हैव बीन है, हैज़ बीन लगाया हमने क्योंकि मेघा नाम है, नाम के साथ हैज़ लगता है, हैज़ बीन। वर्ब आईएनजी, सुनना को बोलते हैं लिसन, तो ये हो गया लिसनिंग। ऑब्जेक्ट अ सॉन्ग। फॉर और सिंस, अब ये क्यों लगाते हैं हम बता रहे हैं। सिंस मंडे मतलब सोमवार से, सिंस मंडे मतलब सोमवार से। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। वे 8 घंटे से फुटबॉल खेल रहे हैं। दे हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 8 आवर्स। दे जो है ये सब्जेक्ट हो गया डेफिनेटली। हैव बीन ये हो गया हेल्पिंग वर्ब। प्लेइंग हो गया वर्ब आईएनजी फॉर्म, ठीक है। अब फुटबॉल हो गया ऑब्जेक्ट, अब 4 लगा यहाँ पास, 8 घंटे से एक लग गया 4। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि यहाँ 4 लग गया, यहाँ सिंस लग गया, इसका क्या फंडा है। इसका फंडा हम आपको बताएंगे अभी थोड़ी देर में। अभी आप यही समझ लीजिए परफेक्ट कंटिन्यूअस होता क्या है, जो काम हो भी गया और चल भी रहा है। मेघा सोमवार से गाना सुन रही है, सुन भी चुकी है और अभी भी चल रहा है सॉन्ग, सुन रही है। फुटबॉल खेल रहे हैं 8 घंटे से, पूरा भी होता रहता है, चलता भी रहता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, वो है नेगेटिव। सेम फॉर्मूला, सब्जेक्ट हैज़ बीन, हैव बीन, वर्ब आईएनजी, ऑब्जेक्ट, फॉर सिंस टाइप। लेकिन क्योंकि ये नेगेटिव है इसलिए यहाँ पर नॉट लग जाएगा, वो भी बीन के पहले। ये याद रखना, हमेशा बीन के पहले लगेगा। पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नेगेटिव लग जाता है, नॉट, ठीक है। मेघा सोमवार से गाना नहीं सुन रही है, तो हमने पहले स्लाइड में पढ़ा था मेघा हैज़ बिन लिसनिंग अ सॉन्ग सिंस मंडे, है ना। आपको लाइन सेम लिखना है, बस नहीं सुन रही है तो क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब हैज़ के जस्ट बाद हमें नॉट लगा देना है। मेघा हैज़ नॉट बीन लिसनिंग सॉन्ग सिंस मंडे। नेक्स्ट देखते हैं, वे 8 घंटे से फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं। सेम लाइन लिखो, दे हैव बिन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 8 ईयर्स। ये तो पॉजिटिव लाइन है कि वो फुटबॉल खेल रहे हैं 8 घंटे से। हमने क्या किया, यहाँ पर नॉट लगा दिया, तो हो गया दे हैव नॉट बिन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 8 आवर्स। वे 8 घंटे से फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं, ठीक है। अब हम लास्ट ये देखते हैं कि सिंस और फॉर का क्या यूज़ है। फॉर का यूज़ कहाँ होता है ये जान लीजिए, यह आपको काम आता है परफेक्ट कंटिन्यूअस में। फॉर कहाँ लगाएंगे हम, अगर किसी चीज़ में कोई लाइन है जिसमें ड्यूरेशन बता रहा है, ठीक है, अवधि या कितना समय लगेगा ये बताता है ना, कितना समय है, वो पीरियड कितना है, तो वहाँ हम 4 लगाते हैं। एग्जाम्पल देखिए, 4 आवर्स, 2 आवर्स, 5 डेज, 10 डेज। अब पिछले स्लाइड पे अगर हम जाएं, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेघा सोमवार से गाना नहीं सुन रही है, तो सोमवार से, है ना, सोमवार से मतलब मंडे से। अब फॉर और सिंस जो है वो से के लिए यूज़ हो रहा है, लेकिन से में से के लिए फॉर लगेगा या सिंस लगेगा, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि से किसके लिए लग रहा है। सोमवार, ठीक है, ये वार के लिए लग रहा है तो सिंस लग जाएगा। दूसरा देखिए, 8 घंटे से, 8 घंटे क्या है, ये ड्यूरेशन है, एक समय का अवधि बता रही है कि समय कितना समय लग रहा है, समय की अवधि, ठीक है, समय का ड्यूरेशन बता रहा है यहाँ पर से, ठीक है। इससे लग गया 4 8 आवर्स, 4 आवर्स, 2 आवर्स, 5 डेज, 10 डेज, 2 मंथ्स। आप देख रहे हैं, अगर मंथ्स की बात हो, युगों युगों की बात हो, एजेस, एजेस मतलब क्या होता है, युग, लॉन्ग टाइम, लंबे समय, इन सब के केस में हम 4 यूज़ करेंगे, ठीक है। फॉर लॉन्ग टाइम, फॉर 4 आवर्स, फॉर 2 आवर्स, फॉर 5 डेज, फॉर 10 डेज, ऐसा हम यूज़ करेंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस पे। अब देखते हैं कि सिंस कहाँ लगता है। जहाँ भी डेफिनेट टाइम दिया है सेंटेंस में, स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम, कोई भी निश्चित समय। एग्जाम्पल है, मान लीजिए सेंटेंस में दिया है सुबह से काम कर रहा है, शाम से काम कर रहा है ना, 1 फरवरी 2018 से काम कर रहा है। तो इस टाइप के जितने भी हैं, आप देखिए इनका टाइम बिल्कुल फिक्स है, एक दिनांक है ना, एक ईयर है, बुधवार है, गुरुवार है,
ये सब क्या है, कहीं ना कहीं एक फिक्स टाइम है, तो यहाँ लग जाएगा सिंस आपकी लाइन पे। तो इस प्रकार से हमारा आज का जो है वो टेंस ख़त्म होता है प्रेजेंट टेंस के लिए। अगर आपको आज का सेशन पसंद आया टेंस का, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।